हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। हम क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज कर रहे थे और हमारा एम है 3 मंथ्स में सिलेबस कवर करना। 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 कंप्लीट करें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि एक इंसान बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है। हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेन ऑब्जेक्टिव जो कि है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के बारे में। हर बिजनेस का मेन गोल होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट वो रिवॉर्ड है जो बिजनेस को रिस्क लेने और मेहनत करने के बाद मिलता है। जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन 1000 रुपए में गुड्स बनाता है और 1200 रुपीज में बेचता है तो उसे 200 का प्रॉफिट मिलता है। ये प्रॉफिट यूज के बिजनेस को ग्रो करने में और चलाने में हेल्प करता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट कमाना हर बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके बाद हम पढ़ते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता बल्कि एक बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और अदर ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव्स पैसा कमाने और बिजनेस को ग्रो करने से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि बिजनेस चलाने का मेन पर्पस ही होता है प्रॉफिट अर्न करना और मार्केट में टिके रहना। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अर्निंग प्रॉफिट। जैसे कि हमने पढ़ लिया है, हर बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। बिना प्रॉफिट के बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। उसके बाद आता है मार्केट स्टैंडिंग। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर हो और कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी रहे, यानी कि वो चाहता है कि वो मार्केट में स्टैंड कर सके। उसके बाद आता है इनोवेशन। इसका मतलब है नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजी लाना ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और बिजनेस आगे बढ़े। फिर आता है फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब है मशीनरी, रॉ मटेरियल और मनी का बेस्ट यूज करना ताकि वेस्ट ना हो और प्रोडक्शन एफिशिएंट बने। और फिर आता है प्रोडक्टिविटी, यानी कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना ताकि कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। उसके बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करता है, यानी बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स और एक्टिविटी से समाज का भी फायदा पहुंचाना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर बिजनेस की सोशल ड्यूटी है कि वो सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पर दे। फिर आता है जनरल एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस अपनी एक्टिविटीज के थ्रू लोगों को जॉब्स देते हैं, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। फिर आता है कम्युनिटी सर्विसेज। बिजनेस अपने एरिया का डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स एक्सेट्रा बनवाने में मदद करता है। फिर आता है एम्प्लॉय वेलफेयर। बिजनेस अपने वर्कर्स के लिए सेफ और वर्किंग कंडीशंस, फेयर सैलरी और फैसिलिटीज जैसे कि कैंटीन फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है। एंड फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बिजनेस को एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से काम करना चाहिए, जैसे कि पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए और वेस्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए और इसके अलावा ग्रीनरी भी बढ़ानी चाहिए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव का मेन गोल होता है सोसाइटी की भलाई के साथ साथ बिजनेस ग्रो करना। एंड फिर आता है अदर ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के इंटरनल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिससे बिजनेस स्मूथली चले और एम्प्लॉइज अच्छा परफॉर्म करे। इसमें सबसे पहले आता है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजर्स अपने काम में और एफिशिएंट बने, उन्हें नए स्किल्स, ट्रेनिंग्स और एक्सपीरियंस दिए जाए ताकि वो बेटर डिसीजंस ले सके और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सके। जैसे मैनेजर को लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है ताकि वो अपनी टीम को अच्छे से गाइड कर सके। उसके बाद आता है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। बिजनेस चाहता है कि वर्कर्स अपने काम डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें। इसके लिए उन्हें मोटिवेशन, रिवॉर्ड और फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कर्स को इंसेंटिव्स और एप्रिसिएशन मिलेगी तो उनका काम करने का एटीट्यूड और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अदर ऑब्जेक्टिव्स का मेन गोल होता है मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों की परफॉर्मेंस और बिहेवियर को इम्प्रूव करना ताकि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल हो।
अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले आता है इट इज ए सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बिजनेसमैन। प्रॉफिट बिजनेस पर्सन के लिए इनकम का मेन सोर्स होता है, इसी से उनका घर चलता है और उनकी लिविंग मेंटेन होती है। उसके बाद आता है इट इज एन इंडेक्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। प्रॉफिट से पता लगता है कि बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं। ज्यादा प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस एफिशिएंटली चल रहा है। उसके बाद आता है इट इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट से बिजनेस अपना एक्सपेंशन जैसे कि नई ब्रांच खोलना, मशीन्स लेना एटसेट्रा कर सकता है बिना किसी लोन के। फिर आता है इट बिल्ड्स गुडविल ऑफ सोसाइटी। जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है और सही तरीके से काम करता है वो सोसाइटी में अपनी गुडविल यानी कि अच्छी इमेज और ट्रस्ट बनाता है। और फिर आता है इट हेल्प्स इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने में और ग्रो करने में मदद करता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस अपने एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज की सैलरी या मार्केट कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट का रोल बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं चल सकता। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है लॉस होने के चांस या प्रॉफिट कम होने की पॉसिबिलिटी इन बिजनेस। यानी जब बिजनेस फ्यूचर में लॉस या डैमेज फेस कर सकता हो उस सिचुएशन को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने बहुत सारे मोबाइल फोन्स बनाए लेकिन मार्केट में डिमांड कम हो गई तो उन्हें लॉस हो सकता है। यही बिजनेस रिस्क कहलाता है। बिजनेस रिस्क को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्योर रिस्क क्या होता है। प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें सिर्फ लॉस होने के चांसेस होते हैं, प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फायर लग जाना, फ्लड आना या चोरी हो जाना। अगर ये सब होता है तो बिजनेस को लॉस होगा और अगर ये नहीं होता तो बस नॉर्मल सिचुएशन रहेगी यानी कि प्रॉफिट नहीं होगा। इसे ही हम प्योर रिस्क कहते हैं, यानी कि लॉस के चांस है पर प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। जबकि स्पेकुलेटिव रिस्क की बात करें तो ये वो रिस्क होता है जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, यानी रिजल्ट अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, चेंज होना प्राइस में या डिमांड एंड सप्लाई में, या फिर चेंज होना टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, या फिर प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करना। इस सब से क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है आपको और लॉस भी हो सकता है। यहाँ अगर मार्केट अच्छा हो गया तो प्रॉफिट होगा वरना लॉस होगा, तो दोनों की पॉसिबिलिटीज होती है, यानी ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी। अब हम पढ़ते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहले है बिजनेस रिस्क राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। जैसे कि आपको पता है बिजनेस में हमेशा फ्यूचर अनसर्टेन होता है। कस्टमर्स प्रोडक्ट बाय करेंगे या नहीं, प्राइस बढ़ेंगे या गिरेंगे, कंपटीशन का क्या करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस में रिस्क होता है। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस रिस्क बिजनेस के साइज और नेचर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। हर बिजनेस में रिस्क एक जैसा नहीं होता। बड़े बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, और कुछ बिजनेसेस नेचुरली रिस्की होते हैं जैसे कि शेयर मार्केट, होटल्स, स्टार्टअप्स, और कुछ में रिस्क कम होता है जैसे कि किराना शॉप। उसके बाद आता है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना नहीं होता, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा, सबको कुछ ना कुछ रिस्क लेना ही पड़ता है। एंड फिर आता है प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। बिजनेसमैन रिस्क लेता है इसलिए उन्हें प्रॉफिट मिलता है। जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट का चांस। प्रॉफिट को ही रिस्क लेने का रिवॉर्ड माना जाता है। अब बिजनेस रिस्क हम पढ़ रहे हैं तो इसकी कॉजेस भी पढ़ लेते हैं कि किस किस कारण से बिजनेस रिस्क होता है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल कॉजेस। ये कॉजेस नेचर से रिलेटेड होते हैं जिसे बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन या हैवी रेन या ड्रोट। इनसे गुड्स खराब हो सकते हैं, बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, इसलिए बिजनेस को लॉस हो सकता है। उसके बाद आता है ह्यूमन कॉजेस। ये कॉजेस इंसान की एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, जैसे कि चोरी, फ्रॉड, एम्प्लॉयज की स्ट्राइक कर देना या केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स। ह्यूमन कॉजेस से प्रोडक्शन रुक सकता है जिससे लॉस हो सकता है या सेल्स कम हो सकती है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। ये इकोनॉमी में होने वाले चेंजेस की वजह से होते हैं, जैसे कि कंपटीशन बढ़ना, डिमांड गिर जाना, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, टैक्स रेट बढ़ना या प्राइस फ्लक्चुएशंस होना।
इकोनॉमिक कॉजेज से प्रॉफिट कम हो सकता है और कॉस्ट बढ़ सकती है। एंड फिर आता है अदर कॉजेज। इसमें वो सब एक्स्ट्रा कॉजेज आते हैं जो अबव कैटेगरीज में इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि मैकेनिकल फेलियर, मशीन खराब होना, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, एक्सचेंज रेट का चेंज होना, या फिर पावर फेलियर, साइबर अटैक, फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एटसेट्रा। ये अनएक्सपेक्टेड कॉजेज भी बिजनेस को लॉस दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है और आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी तो वो जरूर देखना और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर पूरा सिलेबस कवर करवा सकूं। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।